अरे रोको, गधा भैया, सुर है या साबुन, फिसलता ही जा रहा है, जरा थम जाओ। देखो भाई, स्टेज पर सिर्फ जोश नहीं, होश भी चाहिए। तुम्हारी ये लंबी तान पूरे कार्यक्रम की सांस अभी से फुला रही है। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, पर याद रखना, एक दिन यही गला तुम्हारी तालियां भी खींच लेगा, तब आंखें खुली रह जाएंगी। राम राम पड़ोसी, अकेले इतना भारी संदूक मत घसीटो, चाहो तो मैं पकड़ लूं, खाली कंधा मेरे भी किसी काम आ जाएगा। नहीं शुक्रिया, मुझे सामान अपने हिसाब से ही अंदर रखना है। अभी मदद ली तो मेरा पूरा क्रम और नाप बिगड़ जाएगा। वहाँ बेइज्जती करा के आए हो और यहाँ फिर सुर रगड़ रहे हो। सुनो तो, इतना बड़ा घर है पर न खांसी न बर्तन न चूल्हे की आहट, कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं महाराज, आवाज थोड़ा दबा कर निकालो, वरना शेर की जगह फटा ढोल लगेगा और सारा असर बेकार चला जाएगा। ओ तेरी, दीवार के पार से किसी भारी गेले की गूंज आई है। ऐसा कड़क स्वर मैंने आज तक पास से नहीं सुना। तुम्हारी अपनी बेइज्जती अभी कानों में नाच रही है, इसलिए हर गूंज तुम्हें राजमहल लग रही है। अब चुपचाप सो भी जाओ। रैकून भाई, नया पड़ोसी घर बसाने आया है या कोई खुफिया खेल खोलने? दरी कटोरी छोड़कर ये पर्दे और नलियां कौन ले जाता है? बात तो तुम्हारी सही लग रही है गधा भाई, पर्दे नलियां गोलियां एक साथ, मतलब अंदर कुछ सीधा साधा नहीं पक रहा। मुझे तो इस नए वाले के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। आते ही बोला था मोटी दीवारें और बंद खिड़कियां ही चाहिए। चलो अब दाल पीसो और इधर उधर ताकना बंद करो। पड़ोसियों के चक्कर में रहोगे तो अपना घर ही खाली बैठा रहेगा। अरे बाप रे, ये दहाड़ तो एकदम कमरे के अंदर वाले शेर जैसी थी। आधी रात में शेर नहीं उतरते, बस तुम्हारा दिमाग दिन भर की फालतू सोच से गरज रहा है। अब कंबल लो और सो। गूंज ऊपर लौट रही है पर नीचे गोल बैठ नहीं रही। इस घड़े का मुंह थोड़ा और मोड़ूंगा, तब सही असर निकलेगा। अब तो पक्का है, ये चुपचाप पड़ोसी सीधा नहीं है। कुएं के पास भी कोई ऐसा राज साध रहा है जो दिखता नहीं। रैकून भाई, वो सुबह कुएं पर घड़े डाल डालकर गूंज मोड़ रहा था। अब तुम ही बताओ, कोई सामान्य पड़ोसी ऐसा करता है क्या? अगर वो सच में आवाजों का नाप तौल कर रहा है तो मामला बड़ा है, या छुपा धंधा है या कोई गुप्त हुनर। अरे मेरा सूखा चारा कहाँ रख दिया? बिना भिगोए मैं एक दाना भी नहीं चबाऊंगी। पहले पानी का लोटा लाओ। भाई साहब, अंदर अब बकरी भी बोल रही है। रात में शेर था, सुबह सुअर था। ये घर सामान्य बिल्कुल नहीं है। उल्लू जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस घर के अंदर तरह तरह के लोग बोल रहे हैं, बाहर सिर्फ वही सुअर दिखता है। वैसे मुझसे भी उसने गांव का सबसे सुनसान घर पूछा था। घबराहट में सुनी हुई हर चीज सच नहीं होती। पहले ऐसा सबूत लाओ जो भागे नहीं, फिर मैं भी तुम्हारी बात मानूंगा। अब तुम आटे पर पड़ोसी के घर का नक्शा बनाओगे तो रोटी कौन बनाएगा? ये जासूसी छोड़ो और काम देखो। आज रात मैं खिड़की तक जरूर जाऊंगा। ये चुप्पा पड़ोसी बहुत सस्पेंस बना रहा है। अब सच देखना ही पड़ेगा।
जो कोई भी बाहर बाल्टी पर लटका है गिरने से पहले नीचे उतर जाए। भाइयों और बहनों, आज रात की टोली रास्ते में अटक गई है। तुरंत ऐसा कलाकार चाहिए जो अकेला कई किरदार निभा सके। रुकिए पड़ोसी जी, अब छुपने से कुछ नहीं होगा। मैं जान गया हूँ, अंदर टोली नहीं, अकेले आप ही इतने गले संभालते हो। हाँ भाई, मैं आवाज कलाकार हूँ। भीड़ देखते ही गला सूख जाता है, इसलिए तुम्हारी बेसुरी रियाज से खाली हुई गली में अभ्यास करता था। अरे इसमें डरने की क्या बात है भाई, मेरी आवाज पूरी गली भगा देती है। फिर भी मैं बेशर्मी से हर रोज गाता हूँ। भाई तेरे अंदर तो गजब का कॉन्फिडेंस है। लगता है तूने बेशर्मी को धो के पी लिया है। हाँ, और अब तू भी पिएगा। चल मेरे साथ बाहर, आज रात सबको दिखा देते हैं हम दोनों असल में कौन हैं। सारे गामा साथ चले सुर अपना, आज नहीं हिचकेंगे, आज खुलकर पूरी अरे वाह, ये तो कमाल निकला। सुअर की आवाज में दम है। और गधा भाई, तूने तो गजब का बंदा ढूंढ के लाया। पड़ोसी भाई, तुम्हारे दो बेसुरे सुर मेरे लिए वरदान बन गए। भीड़ पहले हंसी, फिर उसी हंसी में मेरा डर गल गया।